सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में एक दिन हम गए थे। आज आपको सिर्फ वह कहानी बताने वाले हैं। और एक जेडी अग्रवाल हुआ करते थे जो 111वें दिन अनशन करते हुए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी कहानी को लोग आज इतना ज़्यादा याद क्यों कर रहे हैं और उनकी कहानी है क्या, ये अभी बताएंगे। जंतर मंतर जाने के लिए हम निकलते हैं तो सहसा मन में ख्याल चल रहा था कि ना जाने वहाँ कैसा माहौल होगा, कितनी भीड़ होगी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो एक पुलिस वाले ने इशारा करके सबसे पहले मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि पहले आइए अपना बैग चेक करा लीजिए। हमने अपना बैग चेक कराया और इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस का बैग चेक किया हुआ है इसकी पुष्टि करने के लिए एक स्टिकर लगा दिया। हम चेक पॉइंट से होते हुए अंदर गए तो फिर वहाँ कई पुलिस वाले खड़े थे, मतलब कई दर्जनों की संख्या में। उन्होंने हमारा पॉकेट वगैरह चेक किया और देखा कि बैग चेक हुआ है या नहीं, और स्टिकर देखने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक के मंच तक हम गए और वहाँ पर जाकर जो माहौल दिखा उसे देखकर सिर्फ मन में यही चल रहा था कि एक इंसान मंच पर पिछले 16-17 दिन से भूखे पेट सो रहा है और जिस मंत्री या जिन लोगों के सामने अपना विरोध प्रकट करने के लिए वह भूख हड़ताल कर रहा है, वह लोग रोज शाम को कम से कम 5-6 आइटम तो खा ही रहे होंगे। वो इतना अच्छा डिलीशियस फूड जिसको कहते हैं वो खा रहे हैं, जो मेरा अपना अनुभव था। और वहाँ की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीडी अग्रवाल से। और जीडी अग्रवाल एक बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है, उससे वो ताल्लुक रखते थे तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर बड़ा दायित्व निभा चुके थे। उनको बड़ा दायित्व मिला था, वो बड़े अच्छे शानदार तरीके से उस दायित्व को निभाते हैं। प्रोफेसर रह चुके थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बड़े इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, इसका ख्याल रखते थे। वो पर्यावरण को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। अब जब समय बीता तो अंततः उन्होंने यह तय किया कि अब संन्यास ले लेंगे, धर्म तथा देश की सेवा करेंगे, क्योंकि दुनियादारी से उनका मन उब चुका था। जीडी अग्रवाल अब एक सन्यासी बन जाते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं और फिर गंगा नदी जो कभी किसी और मुद्दों को लेकर के वो अलग अलग समयों पर अपने पूरे जीवन काल में कई बार भूख हड़ताल करते हैं। एक चर्चित मामला आपको बताते हैं साल 2009 का, जब नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर वह उत्तराखंड में भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। और उस वक्त पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से एक मंत्री बने थे। उस मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीडी अग्रवाल के बारे में यह कहा कि इस विरोध के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, ये लोग गद्दार हैं। मतलब गद्दार बता दिया गया जीडी अग्रवाल को, जो व्यक्ति एक संत बन चुका था। आज से अगर इस घटना की आप तुलना करेंगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक को भी ऐसे ही दूसरे देश का दलाल है, चाइना का दलाल है, चीन का दलाल है, ये तमाम चीजें कहीं जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। सरकार की तरफ से बातचीत की जाती है जीडी अग्रवाल से उस वक्त पर जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे साल 2009 में। फिर अंततः कई दिनों के बाद उनका भूख हड़ताल समाप्त होता है और इसी प्रकार से लगातार वो पर्यावरण के लिए आवाज उठाते रहे। और फिर आया साल 2018 का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह एक खुला खत लिखते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखकर डिमांड करते हैं कि गंगा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। डैम वगैरह बन रहा था, उसको रोका जाए, और इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि अविरल गंगा रहनी चाहिए। गंगा माँ में उनका आस्था भी था और वो साइंटिफिक तरीके से भी सोच रहे थे कि इससे गंगा को नुकसान होगा। अविरल गंगा का मतलब कि माँ गंगा के प्रवाह को रोका नहीं जाना चाहिए, वो बिना रोके यूं ही प्राकृतिक रूप से जैसे बहती हैं वैसे बहती रहनी चाहिए। हमारे धर्म के लिए भी यही ठीक रहेगा, उनका यही मानना था। पत्र लिखने के कई दिनों के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता और सरकार की प्रोजेक्ट जो था वो लगातार वहां पर आगे बढ़ता जा रहा था, तब जीडी अग्रवाल इस बात को लेकर के निश्चय करते हैं कि अब भूख हड़ताल करना पड़ेगा। और फिर वो भूख हड़ताल शुरू करते हैं और उनका भूख हड़ताल शुरू हुआ और यह उनका आखिरी भूख हड़ताल था। आखिरी भूख हड़ताल इसलिए क्योंकि 111 दिन भूख हड़ताल करने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन सरकार ने जीडी अग्रवाल की बात को नहीं माना और जीडी अग्रवाल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत करने के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीडी अग्रवाल से बातचीत करने के लिए खुद इच्छुक भी नहीं दिखते। मतलब कोई व्यक्ति 2 दिन भूख हड़ताल कर दे, 7 दिन कर दे, 10 दिन कर दे तो हो सकता है कि वो सीरियस नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 महीना 3 महीना लगातार भूख हड़ताल कर रहा है तब तो उसको सीरियस लिया जा सकता है। लेकिन जीडी अग्रवाल दुनिया छोड़कर चले गए। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुना दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और अब आइए जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह किस तरीके से चल रहा है और मेरा क्या अनुभव है। जब हम सोनम वांगचुक के सामने जाकर खड़े हुए, मेरे सामने मंच पर वह लेटे हुए थे। आसपास कहीं किसी लड़कों का ग्रुप बैठकर पोस्टर्स बना रहा था तो कहीं लड़कियां हाथ में डफली लेकर गीत गाते हुए अपना विरोध जाहिर कर रही थी। अलग अलग स्टूडेंट फ्रंट्स जो है उससे जुड़े हुए लोग थे वहां पर। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।
एक बात जो मैंने समझा कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग 25-30 की संख्या में ही होंगे, और वहां पर शाम के वक्त पर मैं गया था, तथा इनसे ज्यादा संख्या में मीडिया के लोग वहां पर होंगे, तथा इन दोनों को मिला देंगे तब भी उनसे कई गुना ज्यादा पुलिस के जवान वहां पर बैठे हुए थे। कुल मिलाकर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि आम जनता वहां पर खूब भारी संख्या में पहुंच रही है या फिर आम जनता इन्हें भारी संख्या में अपना समर्थन देने के लिए वहां पर आ रही है। और जो मैंने देखा उसे ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं। सोनम वांगचुक निश्चित तौर पर इस देश के जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन जो मैंने समझा वह यह था कि सोनम वांगचुक को मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की जो है कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन नहीं दे रही है। और इसके पीछे का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर इस प्रोटेस्ट का परिणाम निकला, कोई पॉजिटिव परिणाम निकला और कोई पार्टी निकली, तो फिर वह पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करेगी, इसी को चुनौती देगी। कॉकरोच जनता पार्टी को ही उदाहरण के तौर पर लीजिए, और कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी? तो इसका बेहद सिंपल सा जवाब यही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोधियों को वोट को अपने साथ जोड़ेगी। तो फिर इससे नुकसान किसका होगा? कांग्रेस पार्टी का। और इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान का अंदाजा है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए इस प्रोटेस्ट में साथ खड़ी नहीं हो रही है। और जहां तक मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं खड़ी हो जाए, विपक्ष खुलकर साथ में ना आ जाए, तब तक प्रोटेस्ट में भीड़ की कमी रहेगी। और हाँ, हो सकता है सोनम वांगचुक को लेकर लोग इमोशनल हो जाएं, रातों रात कोई माहौल बन जाए, कुछ ऐसा हो कि सब कुछ अचानक से चेंज हो जाए, सोनम वांगचुक कहीं ऑन कैमरा मीडिया के सामने रोने लगे, लोगों के दिल को वो टच कर जाए, लोग वहां पर अपने आप आने लगे, वो एक अलग फैक्टर बन सकता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन फिलहाल तक जब मैं वहां पर गया था और वहां पर मैंने 2-3 घंटा बिताया था अपना शाम के वक्त में, वहां पर जो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि पुलिस वाले ज्यादा हैं, प्रोटेस्ट करने वाले कम, मीडिया के लोग ज्यादा हैं, प्रोटेस्ट करने वाले कम, जो लोग हैं वहां पर डफली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पोस्टर्स बन रहे हैं, क्रिएटिविटी दिख रही है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन वो समर्थन जो होता है, जिसको कहते हैं कि जन समर्थन, वो वहां से नदारद था, वो वहां पर नहीं दिख रहा था। और इसीलिए ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था जो मैं आपको बता रहा हूं। एक और चीज मेरे मन में चल रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा कर सकता हूं मैं, क्या ऐसा करना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। मेरे मन में चल रहा है कि एक दिन शाम को जाया जाए, पूरा का पूरा रात वहां पर रहा था जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट स्थल है, रात भर हम देखें, उसको एक्सपीरियंस करें, वीडियोस फुटेज आपके लिए निकालते रहें कि क्या कुछ चल रहा है, कब डफली बजाकर गीत गाया जा रहा है, कैसे वहाँ पर प्ले वगैरह, नाटक वगैरह जो किया जा रहा है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, डांस वगैरह हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब पूरा का पूरी रात वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ एक बार दिखाया जाए, आपको भी एक एक्सपीरियंस दिलाया जाए कि वाकई में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कैसे हो रहा है, सोनम वांगचुक वगैरह को लेकर के रात में क्या माहौल होता है, वहां पर लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये मेरे मन में चल रहा है। मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है। अगर आप कहेंगे तो जरूर वहां पर एक रात में जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट साइट पर सोनम वांगचुक जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर उनके साथ बिताने का प्रयास करूंगा। आपकी जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, 2-3 घंटा जब मैं गया था वहां पर मैंने सब कुछ देखा, इस पर आपकी क्या राय है, सोनम वांगचुक को लेकर क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।